सनातन धर्म में त्रिमूर्ति के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा होती है। मान्यता है कि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है, विष्णु संरक्षक है और शिव संहारक है, यानी तीनों का व्यापक महत्व है। भगवान विष्णु और शिव के लाखों मंदिर हैं देश दुनिया में, लेकिन ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर है पुष्कर में, और ब्रह्मा जी की ज्यादा पूजा भी नहीं की जाती, जबकि इस विश्व की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने ही की है। जितने भी जीव जंतु हैं वे सब ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए हैं। चारों वेद ब्रह्मा जी के सिर से उत्पन्न हुए हैं। इसके बाद भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती, जबकि देवताओं और असुरों की तपस्या में प्रायः सबसे अधिक आराधना इन्हीं की होती है। लेकिन प्रचलित समाज में इनकी पूजा कोई नहीं करता और ना ही इनके नाम का कोई व्रत या त्योहार है। आखिर ऐसा क्यों है? यह जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि ब्रह्मा है कौन। ब्रह्मा सनातन धर्म के 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से एक हैं। उन्हें सृष्टि के रचयिता और वेद ज्ञान के प्रचारक के रूप में जाना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार जिस क्षण समय और ब्रह्मांड का जन्म हुआ था, उसी क्षण ब्रह्मा हरि की नाभि से निकले एक कमल के पुष्प से उभरे। ब्रह्मा के 4 मुख और 4 भुजाएं हैं। प्रत्येक भुजा में एक एक वेद है। व्यास लिखित पुराणों में ब्रह्मा का वर्णन है। इस पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 मुख थे, लेकिन 5वां मुख भगवान शंकर ने क्रोध में आकर काट दिया। यह कहानी भी हम आगे बताएंगे। ब्रह्मा ने अपने आधे अंग से मनु और आधे अंग से शतरूपा को उत्पन्न किया, जो सृष्टि के आदि पुरुष और स्त्री हैं। मनु ने ही सृष्टि आगे बढ़ाई। ब्रह्मा ने अपने मन से 10 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें मानस पुत्र भी कहा जाता है। ये मानस पुत्र हैं अत्रि, अंगिरस, पुलत्स्य, मरीचि, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ब्रह्मदेव के मंदिर क्यों नहीं होते और उनकी पूजा केवल पुष्कर में ही क्यों होती है, इस बारे में ब्रह्म पुराण में बाकायदा चर्चा है। इस बारे में सबसे अधिक प्रचलित कथा यूं है। ब्रह्मदेव धरती पर यज्ञ करना चाहते थे। सही समय का चयन करने के लिए उन्होंने एक कमल को धरती पर भेजा। राजस्थान के पुष्कर में पुष्प की कुछ पंखुड़ियां गिर गईं और वहां तालाब का निर्माण हो गया। इसके बाद ब्रह्मदेव ने इसी स्थान को यज्ञ के लिए चुना। ब्रह्मदेव पुष्कर के उस स्थान पर यज्ञ करने पहुंचे तो तमाम देवी देवता शामिल हुए। अब जरूरत थी एक स्त्री की, जो यज्ञ को पूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न करा सके, क्योंकि सनातन धर्म में शादीशुदा व्यक्ति का कोई यज्ञ तब तक सफल नहीं होता जब तक उसके साथ उसकी अर्धांगिनी शामिल न हो। ब्रह्मा की पत्नी सावित्री को इस यज्ञ समारोह में पहुंचना था, लेकिन वह उचित मुहूर्त में नहीं पहुंच पाई। यज्ञ का समय निकल रहा था, इसलिए ब्रह्मदेव ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ शुभ समय पर शुरू किया। यज्ञ शुरू हुआ ही था कि ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री वहां पहुंच गई। जब उन्होंने अपने स्थान पर किसी दूसरी स्त्री को देखा तो वह बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने क्रोधित होकर ब्रह्मदेव को श्राप दिया कि उनकी संपूर्ण धरती पर कभी भी कहीं भी कोई भी पूजा नहीं करेगा, न पूजा के समय कोई ब्रह्मदेव को याद करेगा। इस श्राप से ब्रह्मा समेत वहां मौजूद सभी देवी देवता कांप गए और पूरा त्रिलोक हिल गया। इतना होने के बाद भी देवी सावित्री का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सभी देवी देवता डर गए और उनसे क्रोध शांत कर अपना श्राप वापस लेने के लिए अनुरोध करने लगे। किसी तरह देवी सावित्री का क्रोध शांत हुआ। इसके बाद उन्हें ब्रह्मदेव पर दया आ गई, तो उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर उन्होंने यज्ञ किया है वहां उनकी सदा पूजा होगी, लेकिन अन्यत्र कहीं और पूजा नहीं स्वीकार होगी। और फिर इसके बाद पुष्कर में ब्रह्मदेव के मंदिर का निर्माण किया गया। यानी मां सावित्री का श्राप ही वह कारण है जिसके चलते पुष्कर को छोड़कर पूरी दुनिया में ब्रह्मदेव की कहीं भी पूजा नहीं होती। वैसे तो पुष्कर के अलावा ब्रह्मदेव जी के कुछ और मंदिर भी जरूर हैं, लेकिन उनकी पूजा वहां नहीं की जाती।
इसकी वजह यह है कि माता सावित्री के श्राप के अनुसार ब्रह्म जी के भक्तों की पूजा तभी सफल होगी जब वे पुष्कर में आकर पूजा करेंगे। इस स्थान को इसलिए भी अधिक पवित्र बताया गया है क्योंकि यहाँ ब्रह्म जी ने हजारों वर्ष बिताए। आप सोच रहे होंगे कि फिर माता सावित्री का क्या हुआ? ब्रह्मा जी से नाराज माता सावित्री मन की शांति के लिए पुष्कर के ही पास स्थित एक पहाड़ पर तपस्या में लीन हो गई। मान्यता यह है कि वह आज भी वहां है और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। यहाँ माता सावित्री को समर्पित सावित्री मंदिर रत्नागिरी पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर ब्रह्मा मंदिर के पीछे है। पुष्कर मंदिर के गर्भगृह में ब्रह्मदेव की 4 मुखी प्रतिमा गायत्री के साथ है। माता सावित्री का मंदिर इसके पीछे पहाड़ी पर है। कहा जाता है कि सावित्री मंदिर में पूजा करने से सुहाग की उम्र लंबी होती है। महिलाएं यहाँ आकर प्रसाद के तौर पर मेहंदी, बिंदी और चूड़ियां चढ़ाती हैं। पुष्कर में ब्रह्मा जी और मां सावित्री के मंदिर का समान महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही यज्ञ किया था। पुष्कर झील के किनारे कार्तिक शुक्ल की एकादशी से पूर्णमासी तक यह यज्ञ चला था। इसकी स्मृति में यहाँ कार्तिक मेले का आयोजन होता है। इसे पुष्कर मेला भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी की पूजा न होने की एक कथा और है और उस कथा के अनुसार मोहिनी नाम की स्वर्ग की एक अप्सरा ब्रह्मा जी के रूप पर मोहित हो गई और मन ही मन उनसे प्रेम करने लगी। एक दिन जब ब्रह्मा जी समाधि में लीन थे तब मोहिनी उनके निकट जाकर बैठ गई। ब्रह्मा जी का ध्यान टूटा तो उन्होंने निकट बैठी मोहिनी से पूछा, देवी आप स्वर्ग का त्याग कर कर मेरे समीप क्यों बैठी हैं? अप्सरा बोली, हे ब्रह्मदेव, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ, कृपया मेरा प्रेम स्वीकार करें। ब्रह्मदेव ने अप्सरा को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। ब्रह्मा जी की बातों को अनसुना कर मोहिनी उन्हें कामुक अदाओं से रिझाने लगी। इसी दौरान ब्रह्मलोक में सप्त ऋषियों का आगमन हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी के निकट अप्सरा मोहिनी को देखा तो वे चौंक गए। जब उन्होंने ब्रह्मदेव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कह दिया कि अप्सरा नृत्य करते करते थक गई, इसलिए विश्राम करने के लिए पुत्री भाव से मेरे समीप बैठी है। सप्त ऋषि वहां से चले गए, लेकिन मोहिनी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि ब्रह्मदेव ने सच क्यों नहीं कहा। मोहिनी बोली, मैं आपसे प्रेम करती हूँ लेकिन आपने मुझे अपनी पुत्री कह दिया। ऐसा लगता है कि आपको खुद पर बहुत अभिमान है। यदि मैं आपको सच्चे हृदय से प्रेम करती हूँ तो आपका यह घमंड अवश्य चूर होगा और आपके तमाम गुणों के बावजूद आपकी कहीं पूजा नहीं होगी। कहा जाता है कि मोहिनी के इसी श्राप के कारण ब्रह्मदेव की पूजा कहीं नहीं होती। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी व विष्णु जी में विवाद छिड़ गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के कारण श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे और भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में स्वयं को श्रेष्ठ कह रहे थे। तभी वहां एक विराट लिंग प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने सहमति से यह निश्चय किया कि जो इस लिंग का छोर का पता पहले लगाएगा उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। अतः दोनों विपरीत दिशा में शिवलिंग के छोर ढूंढने निकल गए। छोर न मिलने के कारण विष्णु जी लौट आए। सफल ब्रह्मा जी भी नहीं हुए, परंतु उन्होंने आकर विष्णु जी से कहा कि वे छोर तक पहुंच गए थे। उन्होंने केतकी के फूल को इस बात का साक्षी बताया। ब्रह्मा जी के असत्य कहने पर स्वयं शिवजी वहां प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी और केतकी के फूल दोनों को श्राप दिया और कहा कि पूजा में कभी भी केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं होगा और ना ही ब्रह्मा जी की पूजा की जाएगी। इसी कारण ब्रह्मा जी की पूजा कहीं नहीं की जाती। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ब्रह्मा ने ही सृष्टि की रचना की, लेकिन उन्होंने गलतियां भी की हैं और सृष्टि के नियमों के अनुसार सजा भी पाई। ब्रह्मा जी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी सरस्वती से शादी की थी। इसकी चर्चा सरस्वती पुराण में है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करने के बाद देवी सरस्वती को बनाया। सरस्वती मेधावी होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी थी। ब्रह्मा इस रचना के प्रति आसक्त हो गए।
वे उन्हें अपनी पत्नी के रूप में पाने के लिए उत्सुक हो गए। सरस्वती को जब अपने पिता के मनोभाव का पता चला तो वह आकाश में छिप गई। सरस्वती ब्रह्मा से कोई संबंध नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपना रूप बदल लिया। लेकिन ब्रह्मा ने हार नहीं मानी। वे देवी सरस्वती के पीछे पड़े रहे, जिससे परेशान होकर अंत में सरस्वती ने गुस्से में आकर ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि दुनिया का निर्माण करने के बावजूद भी उनकी पूजा कहीं नहीं की जाएगी, क्योंकि वह पूजा के लायक ही नहीं है। इस कारण से भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। पहले ब्रह्मा जी का 5वां मुख ऊपर की तरफ था। उस मुख से उन्होंने आकाश में छुपी हुई सरस्वती देवी को खोज निकाला। ब्रह्मा के 5वें मुख की बात मत्स्य पुराण में भी है। श्राप सुनते ही ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को समझाया कि मैं तो आपसे सृष्टि के निर्माण में आपका सहयोग प्राप्त करने का अनुरोध कर रहा हूँ। यदि आप सहयोग नहीं करेंगी तो सृष्टि का निर्माण कैसे होगा? पंछियों की चहचहाहट और नदियों का कलरव कैसे होगा? क्योंकि वे ही तो वाणी की देवी थी। अंततः ब्रह्मा जी की सृष्टि निर्माण में सहयोग करने के अनुरोध को उन्होंने स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी से विवाह कर लिया। अपनी ही बेटी से शादी नैतिक अपराध था। इसे देखते हुए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वह ब्रह्मा जी को दंडित करें। क्रोधित होकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। सृष्टि निर्माण की बात सुनकर मां सरस्वती ने अपना श्राप वापस लेना चाहा, परंतु देवी सरस्वती का जन्म तो ब्रह्मा जी के मुख से हुआ था। वे वाणी की देवी थी, अतः उनका श्राप तो पूरा होना ही था। इसी कारण ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। ब्रह्मा जी और मां सरस्वती 100 वर्षों तक पृथ्वी पर रहे और उनका स्वयंभू मनु नामक पुत्र हुआ। स्वयंभू मनु धरती का प्रथम मानव माना जाता था। सभी मनुष्य उसी की संतान है। हिंदू धर्म की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो या चाहे कोई देवता ही क्यों ना हो, परंतु यदि उसका आचरण गलत है या उसने किसी का दिल दुखाया है तो उसे इसकी सजा अवश्य मिलती है। इन सारी कथाओं में से पुष्कर यज्ञ वाली पौराणिक कथा की मान्यता ही सबसे अधिक है। ज्यादातर विद्वान और पंडित इसी कथा को सत्य मानते हैं। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।